गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीकॉम पार्ट 1 में व्यावसायिक सांख्यिकी पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अपकिरण। अपकिरण क्या होता है? इसमें हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि अपकिरण को समझाइए और अपकिरण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, और अपकिरण की जो माप है उसमें प्रमाप विचलन क्यों अधिक अच्छा माप है। अपकिरण क्या होता है? अपकिरण एक सीमा होती है जहाँ तक एक माध्य के मूल्य के दोनों ओर समंकों के फैलने की प्रवृत्ति होती है। उन समंकों का विचरण या अपकिरण कहलाती है। केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न माप प्रथम श्रेणी के माध्य कहलाते हैं, क्योंकि वे वास्तविक पदमूल्यों पर आधारित होते हैं। अपकिरण का माप ज्ञात करते समय पहले समंग माला का सांख्यिकीय माध्य निकाला जाता है। सांख्यिकीय माध्य x बार निकाला जाता है और फिर उस माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलनों या अंतरों का माध्य ज्ञात किया जाता है। जैसे अपन लोग x बार निकाल लेते हैं, फिर x माइनस x बार करेंगे तो हमारे पास dx आता है, तो वह dx ही विचलन कहलाते हैं। तो फिर हम लोग उन माध्य से सबसे पहले माध्य निकालेंगे, समानांतर माध्य, या जो भी हम लोग माध्य का भी ले सकते हैं। तो जो भी हम चुनेंगे माध्य, और फिर उस माध्य के आधार पर विभिन्न मूल्यों के विचलनों या अंतरों का माध्य ज्ञात किया जाएगा। माध्य से निकाले गए विचलनों का माध्य होने के कारण अपकिरण का माप द्वितीय श्रेणी के माध्य कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि पहले माध्य निकलेगा, फिर माध्य से जो भी विचलन निकालेंगे उन विचलनों का माध्य निकलता है, तो यह द्वितीय श्रेणी का माध्य कहलाता है। अपकिरण का ज्ञात करने की हमारे पास विभिन्न विधियां हैं। सीमा रीति है, विस्तार रीति है, अंतर चतुर्थक विस्तार रीति है, शतमक विस्तार रीति है, और दूसरी तरीके की रीतियां हैं विचलन माध्य रीतियां। उसमें फर्स्ट है हमारे पास चतुर्थक विचलन रीति, फिर है माध्य विचलन रीति, फिर है प्रमाप विचलन रीति, और एक थर्ड है हमारी बिंदु रेखीय रीतियाँ। बिंदु रेखीय रीति में हम लोग लॉरेंज वक्र का प्रयोग करते हैं, लॉरेंज वक्र बनाया जाता है। तो हम लोग यहाँ इस क्वेश्चन में ये देख रहे हैं कि विभिन्न हमारे पास अपकिरण की विधियाँ हैं या रीतियाँ हैं। इनको हम लोग आगे वाले उसमें ढंग से पढ़ेंगे। यहाँ जो क्वेश्चन है वह यह है कि जो रीतियाँ हैं उसमें प्रमाप विचलन अन्य रीतियों से अधिक श्रेष्ठ माध्य है। यह अधिक श्रेष्ठ अपकिरण की रीति है। तो ऐसा क्यों है? तो हम लोग प्रमाप विचलन के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रमाप विचलन यह एक आदर्श वैज्ञानिक अपकिरण माध्य है। प्रमाप विचलन में की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। एक तो मूल्य के विचलन सदैव समानांतर माध्य से लिए जाते हैं। दूसरे, प्लस या माइनस को छोड़ा नहीं जाता है, बल्कि प्राप्त विचलनों के वर्ग प्राप्त कर लिए जाते हैं, जिससे ऋणात्मक विचलनों के वर्ग भी धनात्मक हो जाते हैं। अंत में विचलन वर्गों का माध्य निकालकर उसका वर्गमूल ज्ञात कर लिया जाता है। यही प्रमाप विचलन कहलाता है। इस प्रकार यह माप माध्य विचलनों के दोषों से सर्वदा मुक्त है। समानांतर माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है, अर्थात सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू मिनिमम श्रेणी के किसी अन्य मूल्य से निकाले गए विचलन वर्गों के जोड़ की तुलना में समानांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का जोड़ कम होता है। जैसे हमारा पद मूल्य है x बार इज इक्वल टू 3 से हमने विचलन लिए हैं, विचलन वर्ग, और a इज इक्वल टू 1 से विचलन, और यहाँ पे है विचलन वर्ग। तो श्रेणी के मूल्य हैं 1, 2 और 3। x बार है हमारा 3, तो यहाँ हमारे मूल्य विचलन आ गए हैं। 1 माइनस 3 करेंगे -2, 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 1 आ गया है, 6 माइनस 3 करेंगे तो प्लस का 3 आ गया है। अब इस विचलनों के हम लोग वर्ग देख लेते हैं। 2 का 2, 2 इंटू 2 4, 1 का 1, 3 का 9। अब यहाँ हमारे पास a इज इक्वल्स टू 1 से हम लोग विचलन अगर लेते हैं तो आएगा 0, 1 और ये 5। विचलन वर्ग हमारे पास 0, 1, 25 और ये हमारा सिग्मा डी स्क्वायर हो गया 26। प्रमाप विचलन का गुण। प्रमाप विचलन श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होता है।
इसमें किसी भी मूल्य को छोड़ा नहीं जाता है। प्रमाप विचलन निकालने में विचलनों का वर्ग करने से ऋणात्मक विचलन गणितीय रीति से स्वयं ही धनात्मक हो जाते हैं। विचलन समानांतर माध्य से निकाले जाते हैं जो एक आदर्श माध्य है, अतः उच्चतर गणितीय रीति में इसका काफ़ी प्रयोग होता है। प्रमाप विचलन पर अन्य अपकिरण मापों की अपेक्षा निर्देशन परिवर्तनों का प्रभाव कम पड़ता है। प्रमाप विचलन अपकिरण का एक स्पष्ट और निश्चित माप है जो प्रत्येक स्थिति में ज्ञात किया जा सकता है। प्रमाप विचलन अपकिरण का सर्वश्रेष्ठ माप है जो कि विभिन्न समूहों के विचरण की तुलना करने में तथा देव प्रतिदर्शों में विभिन्न मापों की अर्थपूर्णता की जांच करने में, प्रासामान्य वक्र के क्षेत्रफल को ज्ञात करने में, सहसंबंध विश्लेषण में, श्रेणी में मूल्य वितरण की सीमाएं निर्धारित करने में तथा सही तुलना व निर्वचन में अत्यंत ही उपयुक्त है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्रमाप विचलन अन्य जो अपकिरण की रीतियां हैं उनकी तुलना में अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें जो श्रेणी के सभी पदमूल्य हैं उनको शामिल किया जाता है। गणितीय गणना भी इसमें करना आसान है। जो भी ऋणात्मक आते हैं हमारे, वे सभी वर्ग लिए जाते हैं उनके, तो वह धनात्मक वर्ग में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः यह एक उपयुक्त अपकिरण की रीति है, किंतु इस रीति के कुछ हमारे दोष भी हैं, जैसे यह ज्ञात करने में, समझने में अन्य मापों की तुलना में थोड़ी कठिन है। यह चरम मूल्यों को अत्यधिक महत्व देता है। इस दोषों के कारण अर्थशास्त्र व व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में इसका माप अधिक प्रयोग नहीं किया जाता है। थैंक्स स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे अपकिरण का अर्थ पढ़ा है, विभिन्न रीतियाँ देखी हैं और अब प्रमाप विचलन के गुण दोष देखे हैं। थैंक्स स्टूडेंट।